हेलो एवरीवन। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें, जो कि सोशल साइंस का है। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें ये देख लीजिए, ये न्यू जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है फर्स्ट पेज। इसमें क्या लिखा हुआ है, शुरू से हम लोग पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर करेंगे। Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? Suppose आप किसी प्लेस पे पहली बार जा रहे हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि आप कहाँ, मतलब जहाँ जाना चाहते हो कैसे पता करेंगे कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, You might ask a local person for help or might look at a map of the city. ठीक, या तो आप किसी लोकल पर्सन से पूछोगे या फिर क्या करोगे कि जो उस सिटी का मैप होगा उसकी हेल्प लोगे। In the previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter we will study them in more detail. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं पता चल गया होगा कि हम लोग मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट अस प्ले अ गेम। ये एक्टिविटी है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलो हम लोग नीचे आते हैं डायरेक्ट मेन चीज पर, जो कि है A map is like a treasure guide. ठीक है, मैप क्या होता है, ट्रेजर गाइड की तरह होता है। It show you where things are and how to get to them. ठीक, ये हमें बताता है कि कैसी चीजें हैं, हाउ और उन तक कैसे पहुंचना है। Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. देखो यहाँ पे कुछ मैप जो हमें दिया हुआ है, इस पे 4 एरोज बने हुए हैं। ये बने हुए हैं एरोज, ये हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ, यहाँ ईस्ट, यहाँ साउथ, एंड दिस वन इज फॉर वेस्ट। ठीक, ओके, कंटिन्यू करते हैं। We will soon see how they point to some specific direction and make maps even more helpful. ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हेल्पफुल होते हैं। आगे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ से हमारा मेन जो चैप्टर है पूरा स्टार्ट है। A map and its components. ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। From this simple example we understand that a map is a representation. मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है और एक ड्राइंग है, या ऑफ सम एरिया, कुछ एरियाज का एक ड्राइंग है, रिप्रेजेंटेशन है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, वो छोटा एरिया हो सकता है जैसे कि विलेज हो गया, टाउन हो गया, ये सारी चीजें, या फिर एक बिगर एरिया हो सकता है जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट हो गया। ठीक, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। ठीक है, आपने पॉलिटिकल मैप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप आता है, वर्ल्ड का भी आता है। तो हम लोग मैप पे इतनी सारी चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि विलेज हो गया, एक टाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, स्टेट दिए हुए हैं, इंडिया जो हमारी कंट्री है, और ऐसे पूरी दुनिया, मतलब होल वर्ल्ड को हम लोग एक मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं। इन अ मैप यू लुक एट अ सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। ठीक, चलो अब एक एटलस दी हुई है। क्या है, एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। एक एटलस, सबने सुना होगा नाम। एटलस क्या है, एक बुक है जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप है, जिसमें बहुत सारे मैप बने हुए हैं। ठीक है, एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। अब हम लोग जानते हैं कितने तरीके के मैप होते हैं। देखो, पहला होता है फिजिकल मैप। ठीक, फिजिकल मैप क्या होता है, विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशियन एंड रिवर्स। ठीक है, फिजिकल मैप किसको कहते हैं, जिसमें हमें नेचुरल फीचर्स दिखते हैं, जैसे माउंटेन क्या है, नेचुरल चीज है, ओशियन क्या है, नेचुरल है, रिवर क्या है, ये भी नेचुरल है। सी इन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक्स। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पॉलिटिकल मैप। जैसे अभी मैं बता रही थी आप लोग को कि पॉलिटिकल मैप का नाम सुना होगा, उसमें क्या होता है, विच शोज डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, हमें किसके बारे में बताता है, कंट्रीज के बारे में, स्टेट्स के बारे में, बाउंड्रीज, उनके सिटीज से रिलेटेड, ये सारी चीजें। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विल, एक मिनट पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ हम लोग यहाँ पे थे। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विल ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। ठीक है, तो हमें मैप में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, या आपको पता चल गया पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में। अब आ जाओ किसमें, थेमेटिक मैप में। ये क्या होता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमें, जैसे कि कहाँ है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक्स। अभी हम लोग आगे देखेंगे कहाँ पर है ये, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक मिनट कहाँ था हम लोग, थीमेटिक मैप। ठीक, चलो, इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक मैप के।
आगे बढ़ते, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1, लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे क्या होता है। हैव यू एवर वंडर हाउ अ यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, हम लोग कैसे इतनी बड़े एरिया को, जैसे होल वर्ल्ड हो गया, इंडिया हो गया, एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वही आप लोग को पूछा जा रहा है कि कभी आश्चर्य हुआ है इस चीज को लेकर के। इट्स ऑल थैंक्स टू ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल्स। ठीक है, ये किसके लिए, किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मैप स्केल्स की वजह से। ठीक है, लेट अस गो बैक टू अ मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी, फिगर 1.1, ईच सेंटीमीटर्स ऑन द मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज दैट इट इज 50 मीटर। ठीक है, हम लोग इसको मानते हैं कि ये क्या है, इट इज 50 मीटर्स। वी से दैट द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज 500 meter. Now turn to the map of the India in figure 5.2 in this chapter 5 of this textbook. हमें chapter 5 के textbook में हमें पता चलेगा। The scale is represented in the bottom of left corner by the ruler with 500 written above its length and kilometer on this side. It simply says that this ruler, which measures 2.5 centimeter is printed map, corresponds to 500 kilometer on the ground. चलो देखो इसमें क्या लिखा था। इसमें ये लिखा था कि जो मैप स्केल होते हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं मैप के एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में उस प्लेस की। जैसे कि सपोज ये क्या है, हमारा एक पेपर है और इस पे हम लोग को मैप बना हुआ मिला है जो कि पॉलिटिकल का है। ठीक है, इस पे क्या होता है, अगर कभी नोटिस किया ऊपर तो ये ऐसे छोटी छोटी लाइन्स बनी होती है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या होती है, छोटी छोटी लाइन्स बनी होती है। और आप लोग को स्केल पता होगा, स्केल क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है, 500 इसमें मीटर दिया है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस बता रहा है कि अगर ये जो लाइन्स है अगर एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है, अगर ये जो लाइन्स है, एक लाइन की बात करी मैं इस डिस्टेंस की। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 1 सेंटीमीटर की है तो ये हमें शो कर रही है कि इसके बीच में मतलब जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 500 मीटर, मतलब कि आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हमको यही एक्सप्लेन करा कि एक स्केल की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। So the actual distance between two points represent on the map depend on the scale that the map is using. ठीक है, जो तो क्या हो गया, जो दो डिस्टेंस है उनके बीच में जो एक्चुअल जो जो दो प्लेसेस है उनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम किसकी तरफ हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैप स्केल की हेल्प से। ठीक है, मैप स्केल की हेल्प से। चलो आगे बढ़ते हैं। Let us return to our 4 arrows of the top right of the small city map. अब हम लोग वापस आते हैं किस पर, अपने जो एरोज बने हुए थे, हमारे जो एरोज बने थे। ठीक है, एक मिनट फिर से बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारे एरोज बने थे, ये नॉर्थ को डिनोट करता है, यहाँ पे ये साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इस पे वापस आते हैं। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, दे पॉइंट्स टू अ 4 डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन को डिनोट, अब मैंने बताया ना किसको डिनोट करता है, 4 डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, विच आर नॉर्थ, जो कि नॉर्थ में, जो कि टॉप पर है। देखो मैंने टॉप पर बनाया, ये क्या है, नॉर्थ है। एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मतलब इस टाइप से, तो पहले क्या आएगा, ईस्ट आएगा, देन साउथ एंड देन वेस्ट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन है। और ऑल्सो कॉल कार्डिनल पॉइंट्स, और क्या कहलाते हैं ये, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं या फिर इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती हैं कुछ। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि अगर हम यहाँ से हैं, अगर हम यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ बना देंगे तो इसका नॉर्थ लेके और इधर से ईस्ट लेके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे इसमें बना हुआ है, यहाँ से नॉर्थ है ये और ये क्या है, ईस्ट है, और हम लोगों ने इसके बीच से एक लाइन बनाई, तो इधर का नॉर्थ लिया और इधर से ईस्ट लिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ से साउथ लिया और इधर से ईस्ट लिया, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट हो गई। ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मोस्ट मैप सिंपली हैव एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। एन का मतलब हो गया नॉर्थ, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जो हमें क्या बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अब हम लोग आते हैं, देखो हम लोग ने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। आवर मैप हैव स्मॉल ड्राइंग्स एंड of actual buildings and a few other elements, but there would be
enough space on the map of a large city or a country to rule them all. हाँ देखो क्या बोला गया, सिंबल्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी देखो सिटीज क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उसको एक पीस ऑफ पेपर पे बनाना क्या है, डिफिकल्ट काम है। तो इसके लिए क्या देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नोट में भूल गई थी, बट देयर वुड बी नॉट एनफ प्लेस, कि हमारे जो पेपर है उस पर इतनी जगह नहीं कि हम उन सिटीज को अच्छे से ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंबल्स का यूज करते हैं। देखो अ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। ठीक, तो हम लोग इनके लिए क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, इसको इरेज करते हैं। कहाँ गया, हाँ, सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंस्टेंस रेलवे स्टेशन के लिए यूज हो गया, स्कूल के लिए यूज हो गया, पोस्ट ऑफिस के लिए यूज हो गया, रोड्स, रेलवे लाइंस, और फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, पोन्ड और क्या फॉरेस्ट। इन सच अ वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी ड्रॉन इन अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ट्री का सिंबल होता है इस टाइप से, अगर कहीं ट्री है तो हम लोग उसका सिंबल इस टाइप से बनाते हैं। ठीक, हम लोग इसको एक पेपर पे बना सकते हैं, इससे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्या है, ये एक ट्री है। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो अब हम लोग आगे देखेंगे। टू मेक मैप्स मोर इजिली अंडरस्टैंड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स। सो सब सारी कंट्रीज के सिंबल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर द मैप ऑफ इंडिया। तो जो सर्वे ऑफ बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया की, क्या है, द सर्वे ऑफ इंडिया। द सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसने क्या क्या रखा है, कुछ जो सिंबल्स है उसको सेट कर रखा है जो कि हमें मैप पर ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2। देखो अब यहाँ देखो ये आ गए सिंबल्स हमारे, कैसे कैसे, देखो मैंने बताया ना, ट्री का सिंबल ऐसे होता है, ग्रास फेस टाइप से होता है। तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजिली मैप को समझ सकते हैं। देखा जैसे ये है, रेलवे लाइन का है। ठीक है, यहाँ देखो ये मेटल रोड का है, अगर रोड देखनी है तो ये क्या है, मेटल की है, ये अनमेटल्ड की है, ये बाउंड्रीज के हैं। ठीक, ये बाउंड्रीज किसकी, इंटरनेशनल की है, ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट की है, ये डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ देखो ये रिवर का सिंबल है, ये वेल का है। इस टाइप से और भी बहुत सारे देख रहे हो, ये देखो पीयू मतलब पोस्ट ऑफिस, यहाँ देखो पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें, ग्रास। ठीक है, तो हम लोग इन सारे सिंबल्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अपने मैप पर चीजों को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, हम लोग अर्थ को इजीली क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, मैप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। ठीक है, इट नियरली हैज अ शेप ऑफ अ स्फीयर। इसका शेप कैसा है, एक स्फीयर के जैसा है। वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट। हम लोगों ने क्या बोला इसमें, देखो इसमें एक वर्ड दिया है नियरली स्फेयर। नियरली का मतलब क्या है कि वो एक परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बट इट स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। ठीक है, ये क्या है, एक देखो जैसे ये हो गया हमारे स्फीयर, तो ये एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ, ये क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, कहाँ से, पोल्स की तरफ से। तो ये हमारी जो अर्थ है वो इस टाइप से थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, अगर ये हमारा ग्लोब देखा होगा तो वो इस टाइप से है। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट एज अ स्फेरिकल, लेकिन पर हम क्या मानेंगे, इसको एक स्फेरिकल मान लेंगे। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल। टू अंडरस्टैंड व्हाई, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try to flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them all the edges. तो इसमें यही एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप ऑरेंज को पील करोगे और उसको टेबल पर रखने की कोशिश करोगे तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बोला गया, अर्थ भी इसी टाइप से कुछ। नाउ कंसिडर अ ग्लोब। ग्लोब को देखते हैं, अभी मैंने ये बना रखा है एक छोटा सा स्ट्रक्चर ग्लोब का। अब इसको नोटिस करते हैं। विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ये क्या है, एक स्फीयर है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैप्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद दिस में बी अ मैप ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मैप हो सकता है, मून का हो सकता है, प्लैनेट मार्स का हो सकता है, स्टार्स का हो सकता है, सेलेस्टियल बॉडीज का हो सकता है। हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज जो स्काई में है, जैसे कि स्टार, ये सारी चीजें हो गई, स्टार हो गए, और
प्लैनेट्स हो गए, हमारे सन हो गए, इन सब का हो सकता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक the one shown in the drawing on the next page is a spherical that is generally made of metal, plastic और cardboard। ठीक, ये देखो, ये होता है एक एक्चुअल ग्लोब है। ये क्या है, थोड़ा सा पोल्स की तरफ से क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, ये कैसा है, पोल्स की तरफ से टिल्टेड है। ये पूरा एकदम परफेक्ट क्या है, स्फीयर नहीं है, ये कैसा है, टिल्टेड है पोल्स की तरफ से। सो हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। A globe will better represent the geography of the earth than a flat map। तो हम लोग क्या करते हैं, आज कंपेयर टू मैप हम लोग ग्लोब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसके लिए, स्टडी करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो हम लोग मैप होता है उस पर हम लोग एग्जैक्ट जो ग्लोब है उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब जो एग्जैक्ट अर्थ है उसको ग्लोब नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन पर जो ग्लोब है उसको हम लोग एक क्या कह सकते हैं, डमी टाइप है ये अर्थ का, जिससे हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन with a neat rows of shops all the same size। You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is। So you would give directions like meet me at 6 p.m. at 7th shop of the 5th row from the entrance। This will allow your friend to precisely determine the location। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से मार्केट में मिलने जा रहे हैं तो अगर आप उसको लोकेशन बतानी तो आप किस टाइप से बताते हैं, जैसे कि इसमें दिया है कि हम लोग 6 बजे, शाम के 6 बजे कहाँ, 7th नंबर की जो शॉप है उसमें मिलेंगे, 5th रो में जो है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन बताते हैं कि तुम्हें इस रूट से ऐसे चल के जाना है, तो तुमको जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन उसको आसानी से पता कर सकते हो। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। हम लोग एक चेस बोर्ड को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर लेटर्स आर प्लेस्ड अलॉन्ग साइड द मेन पीस फ्रॉम ए टू एच। ठीक है, यहाँ पे ए से लेकर एच तक क्या है, यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो ए से लेकर एच तक लेटर्स लिखे हुए हैं। हाँ, एंड नंबर्स लिखे हैं यहाँ से लेकर 1 to 8 ऊपर। अगर चेस बोर्ड में नोटिस किया हो तो ये देखो इस टाइप से लिखे हुए नंबर। हाँ, बिटवीन द टू साइड्स, दोनों साइड्स पर हैं, एक साइड ए बी सी डी से ए टू एच लिखा हुआ है 1 2 और 8 लिखा हुआ है दूसरी साइड पर। ठीक, नाउ दिस सिंपल सिस्टम अलोज प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। तो इससे क्या होता है, इससे जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने हर एक मार्क को स्क्वायर में रिकॉर्ड करना और हर एक अपने मूव को नोटिस करना। ठीक, हेयर द व्हाइट बोर्ड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वीन। ठीक, तो यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड है, जैसे ये व्हाइट कलर की है ना और ये ब्लैक कलर की, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है उसने क्या किया, अपनी क्वीन को चला है, क्वीन को, हाँ ठीक, अपनी चांस में अपने उसने क्वीन का यूज किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये चेस बोर्ड का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप इससे ताकि इजीली समझ सकें। दिस सिस्टम यूज्ड इन 2 एग्जांपल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। थैंक्स टू देयर 2 coordinates, the stationery shop as well as the chess square on the chessboard can be prescribedly determined। A similar system of coordinate is used in the world of map। ऐसा ही एक जो कोऑर्डिनेट का सिस्टम है हम लोग किस में यूज करते हैं, वर्ल्ड ऑफ मैप्स में यूज करते हैं। किसके लिए, टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द मैप। किसी भी जगह की प्लेस को लोकेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ किस पे, लैटिट्यूड्स पर। लैटिट्यूड्स क्या क्या होते हैं देखो, लेट अस मीन्स टू द ग्लोब। हम लोग ग्लोब पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसमें दिया है इट इज easy to identify the north pole and the south pole on it। Rotate the globe। While it rotates, it fixed point to the top and the bottom are the 2 poles। जब हम लोग जैसे ग्लोब है, ठीक है, सर्कल बड़ा खराब बनता है, एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये हमारी ग्लोब है, तो ऊपर का जो ये पॉइंट होगा ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, ये साउथ पोल है। ये जो होंगे हमेशा फिक्स होंगे। ये जो पोल्स होंगे हम लोग अर्थ को, मतलब जो हम लोग ग्लोब को रोटेट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो ये 2 पॉइंट है ये हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे, और यही क्या है हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसको इरेज कर लेते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ तो हम लोग, हाँ ये जो पोल्स होते हैं, हाफ वे बिटवीन देम इज अ इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्क्स इट। जो हमारा पोल, जो हमारा ग्लोब था, ठीक फिर से बना लेते हैं एक छोटा सा ग्लोब। हाँ ये जो हमारा ग्लोब था, इसमें मैंने बताया ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, ये साउथ पोल है जो हमेशा फिक्स रहेंगे। अगर हम इसके बीच से एक लाइन पास कर दें तो ये क्या होती है, इक्वेटर होती है, जो हमारे जो ग्लोब को होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक, ये होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये होता है साउथ हेमिस्फेयर, जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इमेजिन यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, तुम यहाँ खड़े हो, ये क्या है, ये इक्वेटर है जो कि हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल, अब कहीं भी तुम किसी भी पोल की तरफ बढ़ रहे हो, या तो वो नॉर्थ साइड हो सकता है या फिर वो साउथ साइड हो सकता है, किसी भी तरफ बढ़ रहे हो। आगे क्या दिया, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो इक्वेटर की तरफ से क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो latitude measures the distance from the equator. At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west and parallel to the equator. Such a line is called parallel to latitude. ठीक, देखो जब हम लोग कहाँ मूव करेंगे, अगर हम चाहो मानो नॉर्थ साइड मूव करें तो इसके हम लोग एक इमेजिनरी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, किसके, इक्वेटर के और बाकी लाइंस के। तो ये क्या होंगी, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूजन होता है। देखो ये जो लेटी हुई लाइन है ये होती है लैटिट्यूड, और ये जो लंबी लाइन होती है ये होती है लॉन्गिट्यूड, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आराम से आप लोग कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो कि इसको ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये क्या होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दी अर्थ, ये क्या हो जाएगा, हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड क्या हो जाएंगे, सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे इस टाइप से। अगेन इट इज इजी टू नोट दैट द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर, जो सबसे बड़ा सर्कल है वो कौन सा है, इक्वेटर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो सर्कल होगा उसका सर्कमफेरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्कल है। आगे बढ़ते हैं। While the circle marked by the parallels of the latitudes grow smaller as we move northward और southward, जैसा भी मैंने बताया कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो जो सर्कल है वो छोटे होते जाएंगे। अगर हम साउथ साइड जाएंगे तो भी वो सर्कल छोटे होते जाएंगे, इसीलिए जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे बड़ा सर्कल है। ठीक है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ये बोल सकते हैं हम लोग। आगे आ जाओ, देखो लेटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, जो लेटिट्यूड होते हैं हम उनको किस में एक्सप्रेस करते हैं, डिग्रीज में करते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लेटिट्यूड 0, तो ये याद रखना है कि जो इक्वेटर है हमारा उसका जो लेटिट्यूड है वो कितना है, 0 डिग्री है। हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, ये क्या है, 0 डिग्री है इक्वेटर का लेटिट्यूड। वाइल लेटिट्यूड्स ऑफ 2 पोल्स, जो हम लोग पोल बनाए थे, ठीक है, जो हम लोगों ने पोल बनाए थे, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये था हमारा इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये कहाँ पर है, ये 90 डिग्री नॉर्थ पर है। ठीक, और ये क्या है, ये ये भी 90 डिग्री साउथ पर है दोनों। ठीक है, आगे देखो ये है कहाँ है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। दिस इज डिनोटेड बाय 90 डिग्री नॉर्थ, मतलब एन का मतलब नॉर्थ है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, और एस का मतलब साउथ है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अब देखो कनेक्शन क्या है लैटिट्यूड और क्लाइमेट के। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, जहाँ इक्वेटर होगा वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत हॉट होगा। ठीक है, रीजन देखो, इट इज कॉल्ड द टोराइड। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द 2 पोल्स, इन अदर वर्ड्स as your latitude increases the climate becomes more moderate और temperate। ठीक, जैसे जैसे हम लोग या तो नॉर्थ की तरफ बढ़े या फिर हम साउथ की तरफ बढ़े तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हम जहाँ इक्वेटर पे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तब भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर एंड फ्रिजिड, उसको फ्रिजिड भी होता है। यू विल लर्न इन साइंस why this so and also why we experience different seasons in our course of year। ठीक है, तो ये देखो इससे आपको इजीली समझ में आएगी। ये क्या है हमारा, ये है हमारी अर्थ, और ये सपोज चलो ये है हमारी ग्लोब। ठीक है, ऊपर ये जो है ये क्या है, नॉर्थ पोल है, जिस पे देखो 90 डिग्री नॉर्थ पर है ये, और यहाँ पे ऐसे नीचे होगा वो होगा साउथ पोल। ठीक है, वो भी होगा 90 डिग्री साउथ पर।
ये जो बीच से रेड कलर की लाइन जा रही है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है, इक्वेटर है, जो कि है 90 डिग्री पर, सॉरी 90 नहीं, 0 डिग्री पर है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तब भी टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड। देखो लेटीट्यूड क्या बताया मैंने, ये जो लेटी हुई लाइन है, ये जो लेटी हुई लाइन है ये है लैटिट्यूड, और ये जो लंबी लंबी लाइन इस टाइप से बनी हुई है इस पर, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इमेजिन नाउ यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब हम लोग ने क्या किया, नॉर्थ पोल से लेकर यहाँ से शुरू किया, हम लोग साउथ पोल पे जाना चाहते हैं, किससे, सबसे जो छोटी लाइन हो सकती है उससे। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, यू जस्ट नीड अ वेल पास थ्रू एशिया। हम लोग एशिया की तरफ से जा सकते हैं। द डिस्टेंस वुड बी द सेम, कहीं से भी अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंस सेम होगा। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है उनको, ठीक है। अगर हम लोग, हमारा जो ग्लोब है देखो ऊपर बना हुआ है ये, अगर हम लोग साउथ पोल से, सॉरी नॉर्थ पोल से अगर हम लोग साउथ पोल की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक, तो जहां से अगर हम लोग कहीं से भी ट्रैवल करें, चाहे से हम लोग यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, चाहे से पीछे की साइड से जाएं, कहीं से भी जाएं, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, हर जगह से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सिंपल मीनिंग ये था इसका, ठीक है। अब आ जाओ, यू विल ऑल्सो लर्न इन द साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स इन ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है हमारी वो क्या करती है, वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है, वो अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है, रोटेट करती है। टू पुट इट सिंपली, let's pass a desk lamp a little away from the globe, focus on it and imagine that it is the sun illuminating the earth. Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while for other it is midday, evening or night। जैसे कि हमारा ये जो ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, अगर हम इस पे क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूर रखते हैं और इस पर हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च की हेल्प से लाइट डालते हैं, क्या करते हैं हम लोग इस पे लाइट डालते हैं, तो इस पे क्या हमें पता चलेगा, जो कुछ एरिया है वो क्या है, वो जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहां पे मॉर्निंग है, मतलब डे टाइम है। जहाँ लाइट नहीं जाएगी, मतलब जो ब्लैक एरिया होगा, जहाँ पे लाइट, जो हमारी जो टॉर्च की लाइट है वो नहीं पहुंच रही होंगी, वो क्या होगा, वहां पे अंधेरा होगा, मतलब कि वो नाइट का है, ठीक है। तो यही इस चीज में बताया गया कि अगर आप अपनी क्या करोगे, ग्लोब को थोड़ा सा दूर ले जाके सेट करोगे और वहां से उससे टॉर्च से उस पर लाइट डालोगे, तो उससे क्या होगा, जो एरिया जिस पर लाइट पड़ी होगी वो हमें मॉर्निंग दिखाता है। ऐसे ही सन होता है और अर्थ है, जहाँ से सन की लाइट जिस एरिया पे पड़ती है वो मॉर्निंग का एरिया होता है, जिस पर नहीं पड़ती है वो पीछे नाइट साइड होता है, ठीक है। आप आ जाओ आगे। When it's a breakfast time in one country, it's lunch time in another। हो सकता है ऐसा कि जहाँ पे अगर हमारी अभी के टाइम पे अगर ब्रेकफास्ट टाइम हमारे इंडिया में तो क्या हो सकता है, दूसरी कंट्री में वो लंच टाइम हो सकता है, या फिर कहीं कहीं वो नाइट टाइम हो सकता है, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं, या थर्ड कंट्री पीपल फेल asleep, ठीक। That is why we by measuring the longitude of one place we will also be measuring the time of that place, ठीक। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री का टाइम भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उस हमारे अगर कंट्री में इस टाइम अगर अभी इतना टाइम हो रहा है तो दूसरी कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा, आराम से उससे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, किसकी हेल्प से, लॉन्गिट्यूड की हेल्प से, ठीक। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल द प्राइम मेरिडियन। हम लोग को क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मतलब ग्रीनविच जो है एरिया है उससे वो पास करती है। बिकॉज इन ईयर 1884 सम नेशंस डिसाइडेड दैट मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, ठीक। मैंने अभी बताया था ना, एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, तो जो लंदन का, इंग्लैंड में जो लंदन है उसके ग्रीनविच एरिया है, वहां से क्या होती है, ग्रीनविच लाइन जो प्राइम मेरिडियन है वो पास करती है, इसलिए हम लोग उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। would become the international standard for the prime meridian and it is marked as 0 degree latitude। और ये क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्लोब में देखा, एक होती है हमारी क्या, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होती है, और ऐसे एक हमारी होती है प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। जस्ट एज लैटिट्यूड्स इज मेजर्ड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर,
इफ यू ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड्स इज अ मेजर, यहाँ इसको अंडरलाइन कर लेंगे, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल along the equator. longitude 2 is measured in the degrees. तो ये भी क्या होती है, डिग्रीज में मेजर होती है। जैसा भी मैंने बताया कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन है, वो कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है, ठीक है, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीजेज इन वैल्यूज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री विद द लेटर ई, डब्ल्यू और ई। डब्ल्यू किसको डिनोट कर रहा है, वेस्ट को, और ई डिनोट कर रहा है ईस्ट को, एडेड। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क longitude is 74 degree westward while Delhi is 77 degree eastward and Tokyo is 140 degree eastward, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो longitude and latitude together are longitude and, यहाँ latitude है, latitude and longitude towards are the two coordinates। तो यही क्या है, हमारे टू कोऑर्डिनेट्स है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। With them you are now able to locate any place on the earth, जिसके अभी मैंने बताया। You can now understand the statements such as Delhi lies in 29 degree north latitude and 70 degree east, ये जो E है 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इससे हम लोग अब आसानी से समझ गए होंगे कि जो दिल्ली है वो कहाँ लाई करता है, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। तो ये जो वैल्यूज हैं ये राउंड ऑफ एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इन फिगर 1.3 ऑन द पेज 15, द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइन्स, ठीक है। तो ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और मेरिडियन लाइन्स है, ये क्या है, ब्लू लाइन्स हैं। All these lines together consist a grid on the globe. They are also called grid line. तो ये क्या है, इसकी वजह से, इसकी मदद से हम लोग एक ग्रिड बना सकते हैं और इसीलिए हम लोग इसको ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं, ये देखो ग्रीनविच लाइन है, ठीक, यहाँ पे ये जो ग्रीनविच लाइन लोकेट करवा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीनविच लाइन है, जो कि ग्रीनविच एरिया लंदन के इंग्लैंड से पास करती है। ये देखो ये है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला है साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक। तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इजी से अपने जो वो है लोकेशन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दे रखा है, द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट अ फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वुड बी अदर इन द पास्ट। जो ग्रीनविच मेरिडियन है पहली नहीं है लाइन, इससे पहले भी कुछ हुई है, कुछ और लाइन्स बनाई गई होंगी। In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. इंडिया की खुद की प्राइम मेरिडियन थी। It is called the मध्य रेखा, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मध्य रेखा कहते थे, मिडिल लाइन। एंड passes through the city of उज्जैन, ठीक, जो अभी हमारे उज्जैन में है, पहले उज्जैन ही बोला जाता था उसको, वहां से वो पास करती थी। Which has a reputed center for astronomy for many centuries, ठीक है। वन विहार, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, सॉरी यहाँ पे है, हाँ ये दिया है, वारहा मिरहा इज अ मिहारा इज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर हु लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, कुछ काम किया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द जीरो और अ प्राइम मेरिडियन। The Ujjain meridian became our reference for the calculation in the all Indian astrological texts. तो हमारी जो भारत में थी उसमें भी खुद की एक मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लाइन थी जो कि उज्जैन से पास करती थी। उसकी हेल्प से क्या करते, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था ये लोग पहले से जानते थे, तो अपने कैलकुलेशन के लिए एज अ रेफरेंस उसको यूज करते थे, ठीक है। The map shows a few ancient cities close to the Ujjain meridian. Some are very close to it while others are little away. That is because measuring longitude requires accurate timekeeping, which is not as precise as it is today, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये जो मैप दिया, देखो ये है उज्जैन, यहाँ पे ये उज्जैन है, इस यहाँ से क्या करिए, मेरिडियन लाइन पास करिए, ये खुद की भारत की अपनी लाइन थी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अलग अलग सिटीज के नाम और दे रखे हैं जहाँ से प्राइम मेरिडियन क्या कर रही है, उससे थोड़ा सा पास से क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। ये देखो ये मैप दे रखा है,
अब आ जाओ इस पर, अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन। अब हम लोग जानते हैं टाइम जोन क्या होता है। लेट्स मेक अ ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो हमें पता चल गया जो ग्लोब है, जो अर्थ है हमारी कहाँ से कैसे रोटेट करती है। जो ग्लोब रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। वैसे तो हम ग्लोब को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट एक्सिस। जो हमारी अर्थ है, ये देखो मेन पॉइंट क्या है, जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्लोब को भी रोटेट करवाएंगे, ठीक। एंड मेकिंग अ फुल टर्न अराउंड 24 आवर्स। जो 24 आवर्स क्यों लिए, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है, इसीलिए। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री। जो एक पूरा एंगल बनता है, जो यहाँ से शुरू है वहीं पे खत्म हुआ, ये जो पूरा एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। एक मिनट, ये जो होता है ये पूरा होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे ये देखो ये दे रखा है, हर लॉन्गिट्यूड पे क्या किया हम लोगों ने, मेजर किया है 15 डिग्री। ये देखो 15 डिग्री है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ईस्टवर्ड। अगर हम लोग ईस्टवर्ड जाएंगे, मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ईस्टवर्ड जाएंगे, ठीक है, यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। पहले 0 डिग्री है, फिर 15 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस क्या ले रखा है, दो लाइंस के बीच में 15 डिग्री का डिस्टेंस है। फिर हम लोग जाएंगे और ईस्टवर्ड जाएंगे तो 30 हो जाएगा, ऐसे 45, 60, इस टाइप से क्या बढ़ता, ये बढ़ता जाएगा, ठीक। एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 180 डिग्री तक जाएंगे। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विच मी विद ईच मेरिडियन। If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree east and 2 p.m. at 30 degree east and so on। देखो ग्रीनविच पे अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, अगर हम लोग क्या करेंगे, ईस्टवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, एक एक घंटा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 बज गया, सेम टाइम, मतलब यहाँ पे अगर कोई कंट्री है, अगर उसमें 12 बज रहा है तो वही सेम टाइम पे दूसरी कंट्री में 1 बज रहा होगा, ईस्टवर्ड जो होगी, और वहीं पे दूसरी और उसके ईस्ट में और जो होगी वहां पे कितना होगा, 2 बज रहा होगा। अगर उससे पहले हम लोग जाएंगे, अगर वेस्टवर्ड है तो वहां पे 11 बज रहा होगा, उससे दूर कंट्री होगी तो वहां 10 बज रहा होगा, यहाँ 9, ठीक है। तो इस टाइप से है, ठीक। इट इज द सेम एज एडिंग, ये हो गया है हमारा, एंड सो ऑन। बट डूइंग वेस्टवर्ड इट इज अनदर वे ऑफ वे अराउंड 11 AM, ठीक। देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो टाइम ऐड होगा, और ग्रीनविच से अगला वेस्टवर्ड जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, एक एक आवर कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, but it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most of the country adopt standard time based on a meridian passing through the इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ISI जिसको IST जिसको हम लोग बोलते हैं, IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इज 5 hours 30 minutes, also denotes 5.5 hours ahead of local time at Greenwich, called Greenwich mean time, ठीक। तो GMT का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है, और IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें हमें ये बताया गया जो इंडियन स्टैंडर्ड, जो ग्रीनविच पे जो टाइम हो रहा होगा उसमें इंडिया, जो इंडिया है वो ईस्टवर्ड है, तो ईस्टवर्ड जो इंडिया है वहां पे वो 5.5 टाइम अहेड होगा, ठीक है, आगे होगा ऑफ लोकल टाइम। जो ग्रीनविच पे टाइम हो रहा है उससे क्या होगा, इंडिया में वो 5.5 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारा इंडिया का लोकल टाइम पता चल जाएगा। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर organized in the time zone which broadly follow the zone of 15 degree in the graph figure 1.7. But let us consider the world map below figure 1.8. We can see that the line dividing the time zone are not fully straight. This is because they have to respect each other time standards and therefore tends to follow international borders. The numbers written inside some countries are the numbers of the hours to be added to GMT. GMT अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। टू गेट द स्टैंडर्ड टाइम इफ दे हैव अ
पॉजिटिव साइन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जीएमटी इफ दे हैव नेगेटिव साइन। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। देखो इसमें क्या बोला गया, ये है हमारी ग्रीनविच लाइन, ये जो यूके से पास हो रही है। ठीक है, ठीक, ये क्या है हमारी ग्रीनविच लाइन। और इंडिया देखो अभी मैंने क्या बताया, इंडिया जो है हमारा कहाँ ईस्ट तरफ लाई करता है, इंडिया जो हमारे ईस्ट तरफ लाई करता है। और ये क्या है देखो ऊपर दे रखा है, अगर हम लोग ईस्ट तरफ जाएंगे तो हमें कितना टाइम बढ़ाता जाना है। ठीक है, अगर हम लोग ईस्ट तरफ जाएंगे तो 1 आवर 2 आवर। अब यहाँ देखो यहाँ से ग्रीनविच लाइन से जो इंडिया है वो कितनी दूरी पर, उसमें हमें बताया गया 5 और 5.5 आवर्स क्या है हमारे में घड़ी में टाइम एक्स्ट्रा हो रहा था। अगर यही हम लोग वेस्टवर्ड जाएंगे तो हमें क्या करना है, टाइम को कम करना है। यहाँ पे देखो माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, जहाँ प्लस दिया उसमें हमें टाइम को ऐड करना है, जहाँ हमें माइनस दिया वहाँ पे टाइम को कम करना है हर 1 घंटे से। ठीक, आ जाओ। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन द इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम। तो जो हमारी ग्लोब है जिसमें हम लोग जहाँ इंडिया को देखते हैं वहाँ पे क्या करती है, वो स्टैंडर्ड टाइम बताती है विद रिस्पेक्ट ऑफ जीएमटी ऑफ फ्यू कंट्रीज। ठीक, फाइनली while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line is approximately 180 degree longitude. It is called the international date line. जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर, ठीक है, जिसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर एक जो लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब हो गया उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे ये हम लोग ने पढ़ा है, यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो ये क्या होगा 180 डिग्री है। तो मतलब अगर यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, यू कैन सी ऑन द मैप द +11 एंड द माइनस मतलब पॉजिटिव ऐड करने वाला माइनस टाइम जोन्स टच ईच अदर एट द सेम लाइन। इफ यू क्रॉस इट बाय शिप और द प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्टेड डे। अगर हम लोग ईस्टवर्ड जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने जो डेट है जो दिन है उसको एक सब्ट्रैक्ट करेंगे से फ्रॉम मंडे टू संडे। इफ यू क्रॉस इट ट्रैवल थ्रूआउट वेस्टवर्ड यू विल ऐड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे। We said that the international date line is approximately at 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, अभी मैंने बताया ये किसके अपोजिट है, ये प्राइम मेरिडियन के अपोजिट है 180 डिग्री पर। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। As it divides it places to avoid the dividing some countries into 2 different days। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। बिफोर वी मूव ऑन, यहाँ पे कुछ आई थिंक समरी दी हुई है। Maps are very useful tool to represent an area on the earth, whether small or large. The main components of map are distance, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा distance, directions and symbols पढ़े। Every place on the earth has location which can be precisely defined with the help of grid of latitude and the longitude. Imaginary lines running from east to west, पैरेलल टू इक्वेटर एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली। ये सब हम लोग अभी पढ़ के आ चुके पूरा। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द जोन। लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग उससे टाइम और क्या कर सकते हैं, टाइम जोन्स को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ऑन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपोजिट ऑफ प्राइम मेरिडियन। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज द डेट बाय 1 डे। ठीक, तो ये हो गया, अभी हम लोग ने ये सब पूरा पढ़ा और ये है आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ तक जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ा है अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच।